हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी। सो लेट्स स्टडी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ BCA सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट। इसका चैप्टर फर्स्ट नेम है द रियल नंबर सिस्टम। द रियल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रियल नंबर सिस्टम होता क्या है। रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर वे सभी नंबर हैं किसको छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। बाकी सारे जितने भी नंबर हैं वे सारे रियल नंबर हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर का सेट रियल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर है, रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर है। और रियल नंबर में वे सारे नंबर आ जाते हैं बस किसको छोड़ के। आप छोटा सा एग्जांपल इसमें समझेंगे। एग्जांपल है रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होगी बस उसको छोड़ के बाकी सब रियल नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, √13 रियल नंबर है, बट -4 रियल नंबर नहीं है। वो क्या है? वो इमेजनरी नंबर है। तो इस इमेजनरी नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे आज हम, केवल रियल नंबर को करेंगे। रियल नंबर की आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। रियल नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं केवल निगेटिव वैल्यू रूट में छोड़ के। उसके बाद है एक्सियम्स फॉर रियल नंबर। तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटेंड एक्सियम, सेकंड है फील्ड एक्सियम्स। एक्सियम मीन्स होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं सुक्तियाँ। सुक्तियाँ आप एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़। थर्ड पार्ट है ऑर्डर एक्सियम्स। फोर्थ है कंप्लीटनेस एक्सियम। तो फर्स्ट एक्सटेंड एक्सियम। एक्सटेंड एक्सियम क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है जिसमें 2 डिफरेंट नंबर्स होंगे और वो रेफरेंस को स्पेसिफिक करके फ्रिक्वेंटली सेटिस्फाई करेगा। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है फील्ड एक्सियम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फील्ड एक्सियम मीन्स फील्ड। फील्ड क्या होता है? तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, रिंग, सब रिंग, ग्रुप, सब ग्रुप पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फील्ड में आप पूरी तरह से समझ जाओगे। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है। कितनी प्रॉपर्टीज़ को? 11 प्रॉपर्टीज़ को। अगर 11 में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, इट मीन्स वो फील्ड नहीं होगा। फील्ड होने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होगा? 11। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। इसमें क्या होगा? इसमें हम 2 एलिमेंट लेंगे जो रियल नंबर से रिलेट करता हो। ए और बी 2 रियल नंबर हैं और क्लोजर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा? ए प्लस बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल। अगर ये प्रॉपर्टी, इट मीन्स ए और बी अलग अलग रियल नंबर हैं तो उनका एडिशन भी एक रियल नंबर होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है तब हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन ऑपरेशन। सेकंड जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे, 3 एलिमेंट लेने होंगे, ए बी एंड सी। अगर ए प्लस बी, सबसे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लेंगे, बाहर है प्लस सी, किसके इक्वल होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी के। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर।
अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है अंडर एडिशन ऑपरेशन। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी में भी ऐड हो, किसी भी एलिमेंट में ऐड हो, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इट मीन्स एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? जीरो इन द सेट आर सच दैट ए प्लस जीरो इजकल टू ए। ए में अगर जीरो को ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या आएगा? एलिमेंट ही आएगा, ए आएगा, इजकल टू जीरो प्लस ए। फॉर एवरी जीरो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। So 0 is additive identity in set real number. Fourth है existence of inverse under addition। अब ये inverse क्या होता है? थोड़ा सा inverse के बारे में समझ लीजिए। inverse means होता है किसी भी एलिमेंट में अगर inverse को ऐड किया जाए तो उसका आंसर जीरो आना चाहिए। इट मीन्स ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस ए, 7 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -7, 2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2, -2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +2। इट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो a प्लस माइनस ए इजकल टू जीरो। माइनस ए प्लस ए के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी a माइनस ए। जीरो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ये फोर्थ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देते हो, इट मीन्स आप ग्रुप को सेटिस्फाई कर देते हो, इट मीन्स एक ग्रुप बन जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। लेट ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2 + 3 किसके इक्वल होता है? 3 + 2 के। फॉर एवरी ए और बी दोनों किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को। अगर आप फिफ्थ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देते हो, इट मीन्स हम एक एबेलियन ग्रुप बना देते हैं। रियल नंबर अंडर एडिशन इज फॉर्म ऑफ एबेलियन ग्रुप। अब 6 प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेट ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट हम लेते चले हैं शुरू से ही। एसोसिएट प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेंगे, बाकी में 2 से ही काम चल जाएगा। एलिमेंट ऑफ सेट रियल नंबर, देन ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या है? अगर ए और बी दोनों अलग अलग रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं, इट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन भी एक रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेट ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट रियल नंबर। हमने अलग अलग ए और बी दोनों क्या ले लिए हैं? रियल नंबर सेट ले लिए हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो भी हमें क्या मिलना चाहिए? एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए। ए क्रॉस बी अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सेवन्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसमें 3 एलिमेंट लेंगे जो किसको रिलेट करना चाहिए? रिलेशन नंबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इट मीन्स 3 एलिमेंट लेंगे। जिस तरह हमने एडिशन में लिया था 3 एलिमेंट, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। ए क्रॉस बी ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाई सी इजकल टू किसके इक्वल होना चाहिए? ए क्रॉस, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो गई। 8 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसके अंडर में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें दोनों वर्क करेंगे। पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी
वन टाइम में एक ही अंडर में होती थी, एडिशन में है तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम दोनों को लेके चलेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 एलिमेंट लिए हमने, तो ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई प्लस ए क्रॉस सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। अब ऐसे ही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी ब्रैकेट में क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी क्रॉस ए की इक्वल हो गया, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, अगर 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई हो गई, हमने अभी तक 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया, अगर 8 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो गई किसी नंबर में, तो हम बोलेंगे कि वो एक रिंग है। क्या है, रिंग है। उसके बाद 9 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे, एडिशन में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, सेम ही प्रोसेस है, एलिमेंट में मल्टीप्लाई पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। इफ़ ए क्रॉस 1 करेंगे तो ए ही यानी कि एलिमेंट ही आएगा, इजकल टू 1 क्रॉस ए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में वो होती है जो एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना डाले। इट मीन्स 1 इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 9 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो रिंग हो जाएगी विद यूनिटी। 10 प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी क्रॉस ए की। 11 प्रॉपर्टीज़ हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। For each A belongs to R, there exists an element A inverse is set real number such that A inverse is equal to 1। यानी कि इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे एडिशन में क्या था, 0 आना चाहिए, इसमें क्या है 1 आना चाहिए। तो ए का ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स का ए हो जाएगा, ए इनवर्स ए। अगर 11 प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई कर देते हैं, इट मीन्स एक फील्ड को हम प्रूफ कर देते हैं। 11 प्रॉपर्टीज़ अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं, इट मीन्स हम एक फील्ड को प्रूफ कर देते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, 11 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर एडिशन चल रहा है अभी, फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सिक्स है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेवन्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 8, नाइन्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 10 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और 11 लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। 11 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स ये एक फील्ड प्रूफ हो जाता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सा सेट फील्ड होता है। रियल नंबर का सेट एक फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एक फील्ड होता है, रैशनल नंबर का सेट एक फील्ड होता है, और जो ऑर्डर पेयर में होते हैं, पेयर में मीन्स ए बी सी डी जैसे पॉइंट होते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो ऑर्डर पेयर भी एक फील्ड होते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट फील्ड नहीं होगा, इंटीजर नंबर का सेट फील्ड नहीं होगा। तो क्लियर हुआ कौन कौन सा सेट फील्ड होता है और कौन कौन सा सेट फील्ड नहीं होता।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा सेट फिल्ड है और कौन सा सेट फिल्ड नहीं है। अब जो मोस्ट थ्योरम है वो ये है, प्रूव दैट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इन रियल नंबर आर यूनिक एंड डिस्क्रिमिनेट। यानी कि थ्योरम ये कह रही है कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है रियल नंबर का वो यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। यूनिक का मतलब एक ही होगा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल रोल नंबर क्या है, यूनिक है। नेम बहुत सारे सेम हो सकते हैं बट आपका रोल नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। तो अब इसको प्रूफ करेंगे। हम लेट लेके चल रहे हैं कि ई और ई डैश दोनों क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। पहले क्या लेके चले थे हम, एक ही एडिटिव आइडेंटिटी लेके चले थे जब हमने फील्ड को प्रूफ किया था, लेकिन अब हम दो लेके चल रहे हैं। यानी कि ये लेके चल रहे हैं कि ये यूनिक नहीं है, सेम नहीं है, यूनिक भी नहीं है। तो हम क्या लेंगे, दो लेके चले हैं, ई और ई इनवर्स are two additive identity elements in real number. Then by definition of additive identity क्या होता है, एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो हमने e प्लस ई डैश इजकल टू ई, ऐसे ही ए डैश को अब की बार मान लिया तो ई डैश प्लस ई इजकल टू ई डैश। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो दोनों किसके इक्वल हैं, ई प्लस ई डैश ई के इक्वल है और ई डैश प्लस ई इजकल टू ई डैश के इक्वल है। इट मीन्स ई डैश के इक्वल हो गया। हम ये दोनों क्या लेके चले थे, अलग लेके चले थे, लेकिन ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो यूनिक होती है। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एलिमेंट आना चाहिए। जब हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट आना चाहिए। एलिमेंट ई डैश इजकल टू ई डैश, ई डैश इजकल टू ई। तो दोनों को देखो, दोनों किसके इक्वल हैं, एक बार ई डैश के ई के, तो इट मीन्स ई डैश ई के इक्वल आ गया। यानी कि जब हम डिफरेंट इक्वल लेके चले थे वो इक्वल नहीं, जो हम अलग अलग लेके चले थे वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तब हम प्रूफ कर सकते हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यूनिक होती है और डिफरेंट होती है। आज केवल इतना ही करेंगे। एक तो फील्ड और एक थ्योरम है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की यूनिक होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।